बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 17 है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। एक्सरसाइज 17 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। सबसे पहले आप जाके मुझे फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है हर एक गिवन डाटा का, ठीक है। अब पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई एक स्क्वायर की बात अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर में हमें पता है कि सारी साइड्स जो हम वो आपस में सेम होती हैं। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर है। अब बात आती है एरिया की। तो एरिया में हम ये वाला हिस्सा फाइंड करते हैं, ठीक है। ये होता है एरिया, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ। और जो बाहर वाली साइड होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये सारी लेंथ फाइंड करना चाहूँ ना कि ये लेंथ कितनी है इस स्क्वायर की, जिस लेंथ से ये स्क्वायर बना है, तो वो होता है हमारे पास पैरीमीटर। तो मैं यहाँ पे इसको ना मेंशन भी कर देती हूँ कि ये सारा हमारे पास क्या है, पैरीमीटर है। यहाँ से लेके और इसकी सारी लेंथ जो मैं फाइंड करूंगी इस पॉइंट से, वो क्या होगी, पैरीमीटर होगी, ठीक है। अब वो कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे हमें पता है कि ये एक लेंथ है और ये दूसरी लेंथ है, तो 2 लेंथ यानी कि 2 लेंथ हो गई, और ये एक ब्रेथ है, ये दूसरी ब्रेथ है, तो ये 2 ब्रेथ यानी कि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताती हूँ कि हमने पैरीमीटर कैसे फाइंड करना है। पैरीमीटर का मैं यहाँ पे पी ले लेती हूँ। 2 लेंथ, 2 लेंथ को ऐड कर दो, यानी कि सब साइड्स को ना हमने ऐड करना होता है। अब स्क्वायर में हमें पता है कि सारी लेंथ सेम होती हैं, लेकिन मैं अगर रेक्टेंगल की भी बात करूँ तो लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, ये समझने के लिए बस आपके, ठीक है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। 2 लेंथ, तो यहाँ पे 1 और 1 दो कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो आपको पता है 1 कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। प्लस 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 1 में 1 ऐड किया, 2 और एल एज इट इज। लेकिन इनकी पावर को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ ऐड हो रहे हैं, वो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। प्लस 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 1 में 1 ऐड किया, 2 एंड बी एज इट इज, ठीक है। और हम ये 2 जो हमें कॉमन नजर आ रहा है, जब हम इसको बाहर लेके जाते हैं तो एक दफा लिखते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया कि किस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखने लगी हूँ, अब हमारे पास है आ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर है और उसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर की बात आती है तो उसमें साइड यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती है। लेंथ इज इक्वल ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल लेंथ, यानी कि सारी साइड्स जो है वो सेम होती है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ, आप लेंथ ले सकते हैं, ब्रेथ भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल हमने ये लिख दिया। और एल लेंथ है तो लेंथ का मतलब हम इसको एल भी कंसीडर कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कैसे होता है, अच्छा ये जो मैंने 2 लाइंस में लिखी है स्टेटमेंट, वो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। यहाँ पे जगह कम है, इस वजह से मैंने इसको इस ब्लॉक में लिखा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि कैसे पैरामीटर फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी एल, क्यू के स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं P इज इक्वल टू एल, पहले से ही है, प्लस B की जगह मैं पुट कर दूंगी L, बिकॉज स्क्वायर में दोनों साइड सेम होती है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो ड्राइव होगा वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल का था, अब ये स्क्वायर का है, तो B की जगह मैं पुट कर रही हूँ L, 2 प्लस 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 1 में 1 ऐड किया क्योंकि कोफिशिएंट कोई नहीं, तो 1 1 में 1 ऐड किया तो 2L हमारे पास आ गया। और सिंपल हमारे पास आएगा 2 to the 4L, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो आप सिंपल इसमें ये लिख के इसकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि हमारे पास P इज इक्वल 2 इंटू L प्लस ब्रेथ, ठीक है। एंड वी नाउ दैट कि L इज इक्वल ब्रेथ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर, और वही हमारी क्या होगी, ब्रेथ की भी वैल्यू होगी। प्लस ब्रेथ में आपने क्या लिखना है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 4L वाला भी, और सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख के इसमें पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ऐड कर देते हैं 2 एज इट इज, 8 में 8 ऐड किया तो 16 सेंटीमीटर, एंड 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 एंड 3 32 सेंटीमीटर हमारे पास एक पैरामीटर का आंसर आ गया, ठीक है।
अच्छा, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका भी हमने पैरामीटर ही फाइंड करना है। पहले था हमारे पास स्क्वायर का, अब आ गया है आ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था ये था हमारे पास रेक्टेंगल का, और ये था हमारे पास ये जो नीचे 4L है ये था स्क्वायर का। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो यही फॉर्मूला यूज करो स्क्वायर के लिए, या आप ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिख के इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना सिर्फ आपने याद करना होगा। अगर आपने ये याद करना है तो बेस्ट है, आप सिंपली आपको पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म होता है, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन जब हमारे पास रेक्टेंगल की बात आती है तो रेक्टेंगल में हमें यही यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है दोनों की। ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड जो है ना वो सेम होती हैं, ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। और 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, ब्रेथ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या सिंपल लेंथ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ है यहाँ पे। L इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, अब ब्रेथ से B लिखेंगे और कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। और सिंपल हमने पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 2L की जगह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ की जगह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिंपली हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 6 में 4 ऐड किया तो 10 सेंटीमीटर आ गया, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सिंपली क्या आया 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर छोटा सा। अच्छा, तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या चीज़ है, ट्राइंगल। पहले वाले दो में थे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अब आ गया ट्राइंगल। आर ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्रा करूँ 3 सेंटीमीटर की, अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो इसका मतलब यही है ना कि हमने क्या करना है, ये जो साइड्स की लेंथ है ना उनको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले लिखना है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अब यहाँ पे हम कुछ एग्जैक्टली मेंशन नहीं करेंगे तो सिंपली 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। पहले वाले में तो हमें ज़रूरी था कि हम लेंथ और बेस को सेपरेट करके फिर लिखें। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सिंपल अब यहाँ देखोगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, इन सब को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 5 ऐड किया तो 12। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो है ना वो हमारा एज इट इज आएगा, उसकी पावर ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल ऐड हो रहा है। लेट करें अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो यहाँ पे आ जाना था सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पावर में आ जाना था 3, बट यहाँ पे अब नहीं आएगा क्योंकि ये एडिशन हो रहा है। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, तो 4 हमारे पास पार्ट है, अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स measuring 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पैरेललोग्राम पहले हम ड्रा कर लेते हैं छोटा सा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स होती है ये वाली, ये देखिए ये जो है वो इस साइड से जुड़ी हुई है ना, दोनों साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो इनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। measuring 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये हो गई 8 सेंटीमीटर और दूसरी वाली हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसके भी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे पैरामीटर। तो ये भी ना एज अ रेक्टेंगुलर की फॉर्म में ही होगा, उसकी भी लेंथ और ब्रेथ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ नहीं लिखेंगे, सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, या एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप ये भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ लिख रही हूँ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेम वही जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था ना, आपने वो लिख देना, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब हमने ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूलेटी के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखो क्योंकि ये एक लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म नहीं आई। ब्रेथ आती है हमारे पास ये हाइट की फॉर्म में आती है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ये हो गई ये दूसरी फॉर्म, और ये जो है ना ये हमारे पास लेंथ ही होगी और ये हमारे पास होगी हाइट। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप चाहें तो आप इसको लिखें या ना लिखें, इट्स ओके।
आप डायरेक्टली क्या करें, 2 इंटू एल की जगह जो है वो आप 8 सेंटीमीटर लिख दें और ब्रेथ की जगह आप 6 सेंटीमीटर लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा। या आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर लिखें, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर लिखें और इन सब को ऐड कर दें, क्योंकि ये वाला जो हमारा काम है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो इसको स्किप करने के बाद आप सिंपली क्या कर दो, 2 ऑफ एडजेसेंट साइड, सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 8 में 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर और जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 28 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आ गया। 5 पार्ट है वो है रम्बस ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक रम्बस है और उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, जो है हमने 5.5 मीटर सेंटीमीटर की उसकी एक साइड है और हमने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब रम्बस क्या होती है, रम्बस में सारी साइड जो है ना वो हमारी इक्वल होती है, लेकिन होती थोड़ी पैरालेलोग्राम की फॉर्म में है। ठीक है, तो हर तरफ जो है वो कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आप इसको एज अ लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं या आप सिंपल क्या करें, इन चारों को ऐड करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है साइड ऑफ अ रम्बस इज इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखना है पैरामीटर ऑफ अ रम्बस। अच्छा, इसमें आप क्या करें, मैंने जो जैसे आपको इसका बताया कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिखने के बाद आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करके आंसर ले सकते हो। और दूसरा जो मेथड है वो आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपली पैरामीटर ऑफ रम्बस इज इक्वल, सारी साइड्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये काम जो ना मैं नीचे कर देती हूँ, 5.5 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर, चारों दफ़ा जो है वो आपने इसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से भी ना आप ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, आपकी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमें पता है ऐड करने का क्या तरीका है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और वैल्यू के नीचे वैल्यू। ठीक है, बेसिक हमारा जो काम होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में फिर से 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, तो 0 यहाँ आ गया और 2 कैरी चला जाएगा ऊपर और ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सेम अगर मैं फिर से इनको ऐड करूँ, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20 और 20 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 22। इसका मतलब अगर मैं इस 0 और पॉइंट को स्किप कर दूं क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से इनकी सेंटीमीटर में कोई पावर नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी आ गया।